Assalamu alaikum dear students. Hope that you all are fine. Today I am going to teach you class 8th geography chapter number 3 and the name of the chapter is mineral and power resources. तो हमने पढ़ा इसमें मिनरल रिसोर्सेज और हम पावर रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं। पावर रिसोर्सेज जो है दो कैटेगरीज है इसकी, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो हम पढ़ रहे हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। उसमें हमने पढ़ा फायरवुड, फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम। अब हम पढ़ रहे हैं नेचुरल गैस, यानी कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है नेचुरल गैस। तो आप अपनी बुक निकालिएगा, पेज नंबर 29 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। जो ये नेचुरल गैस है ये पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ में ही पाया जाता है। और ये कब रिलीज हो जाता है? जब हम क्रूड ऑयल को सरफेस पे लाते हैं, यानी कि जब हम क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम को जब हम बाहर निकालते हैं तो नेचुरल गैस वहाँ पे रिलीज हो जाता है। इट कैन बी यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। इसको हम डोमेस्टिक फ्यूल यानी कि अपने घरों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और इंडस्ट्रीज में भी इसका फ्यूल का इस्तेमाल होता है। रशिया, नॉर्वे, यूके एंड द नेदरलैंड्स आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस। यानी कि रशिया जो है और नॉर्वे जो है और यूके जो है, नेदरलैंड जो है, ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं नेचुरल गैस के। यानी कि बहुत ही मिकदार में वहाँ पर नेचुरल गैस प्रोड्यूस होता है। यानी कि जो पोलर रीजन्स के नज़दीक जो ये रीजन एरियाज हैं वहाँ पे नेचुरल गैस पाया जाता है। In India, Jaisalmer, Krishna, Godavari Delta, Tripura and some areas offshore in Mumbai have natural gas resources. इंडिया में ये जैसलमेर में पाया जाता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है वहाँ पे पाया जाता है और त्रिपुरा में पाया जाता है। और जो एरियाज़ है मुंबई में, ऑफशोर एरियाज़ जो मुंबई में है यानी कि कोस्टल एरियाज से जो दूर है वहाँ पर भी मुंबई में ये पाया जाता है नेचुरल गैस रिसोर्सेज। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ देयर ओन। वर्ल्ड में कुछ ही कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे नेचुरल गैस पाया जाता है, जहाँ पे नेचुरल गैस उनका अपने उनके रिजर्व्स है नेचुरल गैस के। यानी कि वर्ल्ड में बहुत ही कम कंट्रीज में नेचुरल गैस पाया जाता है। The sharp increase in our consumption of fossil fuels has led to their depletion at an alarming rate. जो शार्प इंक्रीज यानी कि जो हम तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स को, कंजप्शन करते हैं फॉसिल फ्यूल्स का, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स को जो हम तेज़ी से इस्तेमाल करते हैं, इससे क्या होगा, इनका जो मिकदार है यानी कि इनकी जो क्वांटिटी है वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। यानी कि जल्दी से ये ख़त्म पड़ जाएंगे ये फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि हम इनको बहुत ही तेज़ी से इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये भी जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे। फिर द टॉक्सिक pollutants released from burning these fuels are also a cause for concern. और जो टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स जो ये रिलीज़ करता है ये फ्यूल्स, यानी कि जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं तो कुछ टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स निकलते हैं इससे, जो ये धुआं निकलता है इससे, तो वो हमारी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। यानी कि जो यहाँ पे जो हम रह रहे हैं जो लोग हैं उनके लिए, या जानवर है, बर्ड्स जो है, एनिमल जो है, उनके लिए भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स निकलते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल is like an unchecked dripping tap which will eventually run dry. तो जो ये फॉसिल फ्यूल्स को हम अंधाधुंध जो इसका हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बिना चेक किए हुए जो हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, ये कुछ इस तरह से है। इसकी मिसाल इस तरह से है, अगर हमारी टैंकी जो है घर में वो मतलब टैंक जो होता है वाटर टैंक वो भर के है और लिमिटेड है, तो हम उससे पानी यूज़ करेंगे और उसको मोटर नहीं लगाएंगे, यानी कि जितना उसमें पानी है उतना ही हम इस्तेमाल करते जाएंगे तो लास्ट पे क्या होगा, वो पूरी टैंक ख़त्म हो जाएगी तो हमें इस्तेमाल करने के वहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो इसकी मिसाल भी इसी तरह से है। जो ये बर्निंग हम फॉसिल फ्यूल्स को करते हैं बिना चेक किए हुए,
तो ये भी फिर लास्ट पे इसी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। जिस तरह से हम टैप जो है वो ड्रिपिंग टैप जो है जिससे हम पानी लेते हैं ड्रिप कर रहा है तो लास्ट पे वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो ड्राई पड़ जाएगा। यानी कि जिस तरह से टैंक में हम पानी भरते हैं, मोटर नहीं लगाएंगे तो उसमें जितना पानी है उतना ही हम इस्तेमाल करते जाएंगे तो लास्ट में जो टैप है ऑटोमेटिकली ड्राई पड़ जाएगा, यानी कि उसमें से कुछ पानी नहीं आएगा। तो इसी तरह से ये फॉसिल फ्यूल जो हम इनको लगातार इस्तेमाल करते हैं, अंधाधुंध इनका इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी कुछ ऐसा ही है कि फिर बाद में ये ख़त्म हो जाएंगे लास्ट पे। दिस हैज़ led to the tapping of various non-conventional sources of energy that are cleaner alternatives to fossil fuels। तो लास्ट पे क्या होगा, लास्ट पे हमें फिर जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वही फिर अल्टरनेटिव हमारे लिए बचता है, तो फिर हमें वही फिर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। वही जो ये फॉसिल फ्यूल्स है इनके बजाय हमें फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यही अल्टरनेटिव फिर रहता है। और ये बहुत ही क्लीनर है और टॉक्सिक भी नहीं है, ये इनसे बहुत ही साफ़ है, बहुत ही अच्छे, नुकसानदेह भी नहीं है। तो हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फिर हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे, यही फिर इसका अल्टरनेटिव है इन फॉसिल फ्यूल्स को बचाने के लिए। तो फिर हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद है हाइडल पावर। हाइडल पावर किसको कहते हैं? रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। जो रेन वाटर है यानी कि बारिश का पानी जो है या रिवर वाटर जो है इसको स्टोर किया जाता है बड़े बड़े डैम्स में, यानी कि बड़े बड़े बहुत ही बड़े डैम्स बनाए जाते हैं, कमरे यानी कि जो सीमेंट के बहुत बड़े कमरे बनाए जाते हैं, या रिवर वाटर उसमें जमा किया जाता है या फिर रेन वाटर उसमें जमा हो जाता है। तो फिर इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि फिर जब इन डैम्स में क्या होता है, फिर जो पानी है वो हाइट्स से गिरना शुरू हो जाता है। कुछ इस तरह से इनको बनाया जाता है। इन डैम्स में पहले पानी को स्टोर किया जाता है और इनको फिर कुछ इस तरह से, यानी कि इस डैम में एक तो पानी भी स्टोर रहता है और कुछ इस तरह से इनका जो ये मैनेजमेंट होता है, इनको इस तरह से बनाया जाता है इन डैम्स को कि जो वाटर है वो हाइट से गिरना शुरू हो जाए। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम और टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। तो फिर जो ये फॉलिंग वाटर है यानी कि जो हाइट से गिरता है, तो ये किन के ज़रिए गिरता है? पाइप के ज़रिए। जो पाइप्स डैम के अंदर लगी हुई होती हैं उनसे ये फ्लो होता है इन पाइप्स से, और टर्बाइन ब्लेड्स। और फिर कहाँ गिरना शुरू हो जाता है? यहाँ पे जो ये टर्बाइन है, ब्लेड जैसे लगे हुए होते हैं, इसको हम टर्बाइन कहते हैं। तो जो ये एयर है पाइप्स के ज़रिए यहाँ पे आ जाता है, इसको टच करता है। तो जो ये टर्बाइन जो बॉटम पे लगा हुआ होता है इस डैम के, तो हाइट से जो पानी गिरता है ये इसको टच करता है, इन टर्बाइन ब्लेड्स को टच करता है जो बॉटम पे लगे हुए होते हैं डैम के। तो यहाँ पे क्या, द मूविंग ब्लेड्स, तो ये मूव करते हैं, ये ब्लेड्स घूमना स्टार्ट करते हैं तेज़ी से। जैसे ही तेज़ी से वहाँ से हाइट से पानी गिरना शुरू हो जाता है तो तेज़ी से ये मूव भी करते हैं ये टर्बाइन ब्लेड्स। तो इससे क्या होता है, जो ये टर्न करते हैं जनरेटर को टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से ये टर्न ऑन करते हैं किसको? जनरेटर को। तो वहाँ से जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जो हमें जिसकी बेस हमें कहाँ स्टार्ट होती है? पानी से, यानी कि पानी के ज़रिए जो हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। द वाटर डिस्चार्ज्ड आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन। जो हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो इस पानी से जो हम हासिल होती है, इस पानी को इस इलेक्ट्रिसिटी को हासिल करने के बाद जो ये पानी वहाँ पे डिस्चार्ज होता है, निकलता है बाहर, इसको हम इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि फील्ड्स में इसका इस्तेमाल होता है इस पानी का थ्रू कैनाल्स। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। तो जो वर्ल्ड का जो 1/4 जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम हाइडल पावर के ज़रिए प्रोड्यूस करते हैं, वो हाइडल पावर है। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर, वर्ल्ड में जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स है यानी कि जहाँ जहाँ पे वर्ल्ड में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर जहाँ पे जनरेट होता है वो कहाँ कहाँ पे होता है वर्ल्ड में? पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना में। सम इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशंस इन इंडिया। अब हमें देखना है हाइडल पावर स्टेशन जो इंडिया में है वो कहाँ कहाँ पे है। वो बाकरा नंगल में है, गांधी सागर
नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। तो वहाँ पे ये इंडिया में पाया जाता है, हाइडल पावर वो प्रोड्यूस करते हैं। तो आज हमने पढ़ा जो नेचुरल गैस है वो भी हमने पढ़ा और हाइडल पावर हमने पढ़ा। तो आप इसको घर में, यानी कि हमने पढ़ा कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमने आज कंप्लीट किया। तो आप इसको घर में फिर से दोबारा पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़।